सो हेलो गाइस, दिस इज और कॉल फ्रॉम आईटी फ्यूचर डिपार्टमेंट एंड अपनी एनएससीपी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो पेपर हुआ रिसेंटली, मतलब कल ही हुआ है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और अब हम सेट प्रॉब्लम्स लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो लेते हैं। इसमें 5 डिस्कस करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 2025 सॉल्यूशंस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी आसान थे, ठीक है, बट कुछ क्वेश्चन काफ़ी ठीक ठाक थे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम लेते हैं, एक जो सबसे जो आसान क्वेश्चन था, पेपर खुलती आपको दिखा होगा। वो ये था कि एक इस तरीके से बनाए हुए, इसकी रेडियस आर थी, फिर इसके ऊपर डायरेक्शन में करंट था, फिर ऐसा लूप था और ऐसे इनफाइनाइट बार दिया हुआ था। ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ये जो आई गेस ये सेकंड ही क्वेश्चन था पेपर का, ठीक है। तो अगर मैं निकालूं एक सेकंड, तो क्या बोल रहा है इसमें, अगर इसमें इस डायरेक्शन में करंट है तो इसका जस्ट अपोजिट उसमें होगा, तो इसमें ऐसे होगा। मतलब इसका इनवर्ट्स है तो इसका आउटवर्ड्स है। ऐसे सिमिलरली पूरी सीरीज बनी हुई है, ठीक है। तो पहले की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड, अगर सब में जो करंट है वो आई गेस सब में सेम दिया हुआ था, हाँ सेम दिया हुआ था। ये आई है, मेरे पास पेपर भी है वैसे, आई। तो ऐसे देखो, तो पहले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं इनवर्स कंसीडर करूँ पॉजिटिव, मैंने इनवर्स को पॉजिटिव कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2r माइनस म्यू नॉट आई बाय 4r प्लस म्यू नॉट आई बाय 8r। सही है, डिवाइडेड बाय, और ऐसे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2r, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 प्लस सो ऑन। और ये कितना हो जाएगा 1/1 प्लस 1/2, मतलब 2/3। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू 2/3, मतलब म्यू नॉट आई बाय 3r। इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाय 3, ठीक है। और क्वेश्चन लेते हैं, आई गेस अब 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन रिलेटिवली आई गेस आपने ये, अगर आप पथफाइंडर करते हैं तो सिंगल कट तो करना ही चाहिए, पथफाइंडर के अच्छे रहते हैं, जो रिलेवेंट रहते हैं। उसमें एक क्वेश्चन था भी। तो क्वेश्चन ये था कि आपके पास, और आसानी है, ऐसा कुछ नहीं है रॉकेट साइंस से, देख लेते हैं। ये कैपेसिटर की प्लेट है, इसको पोटेंशियल V से चार्ज करा हुआ है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, इस जो ये इनिशियली D थी, और जो इस प्लेट को फिर क्या करा हमने, इसको एसएचएम करवा दिया ए एम्पलीट्यूड से और विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा। थोड़ा लैंग्वेज ट्विस्टेड लिखी हुई थी, जान मत कंफ्यूज हो जाए हम, बट हम नहीं होते। तो इसको एसएम कराना स्टार्ट कर दिया, कुछ लिखा हुआ है कि इसका एम्पलीट्यूड ए है और ओमेगा से इसको इधर उधर करना स्टार्ट कर दिया, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो सेपरेशन होगा किसी भी रैंडम टाइम पे, वो क्या होगा, डी इज इक्वल टू इनिशियली कितना था, डी प्लस ए साइन ओमेगा टी। यहाँ तक सही है। और इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो हमें पता भी नहीं है, आई गेस हम पता कर लेंगे, ऑफकोर्स पता नहीं है तो। इसका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ था, ए था। तो हमें निकालना है इंस्टेंट। और इसमें एक और चीज गिवन है, यस गिवन ये थी कि जो मैक्सिमम करंट होगा थ्रू आउट द, मतलब जब जब हम उसको असेसमेंट करवाएंगे तो दिख रहा होगा कि टू इक्वल CV होता है। तो जो C है वो चेंज हो रहा है, पर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है थ्रू आउट अक्रॉस द कैपेसिटर। बट क्योंकि C चेंज हो रहा है, तो I इज इक्वल टू dq/dt होता है। तो जो C है, उसकी वजह से उसकी वजह से क्या हो रहा होगा, उसकी वजह से क्या हो रहा होगा, जो करंट है, एक सेकेंड, वो इंड्यूस हो रहा होगा, क्योंकि डी आई इज इक्वल टू D/dt ऑफ Q। और Q क्या होगा, C इंटू वी। तो V तो कांस्टेंट है, तो कितना हो जाएगा, V इंटू DC/dt। डन है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू दी हुई आएगी, वो I0 है। तो हमें डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी पेपर में, ठीक है। तो तुम तो उसको ऐसे देखो, किसी भी टाइम पे जब रैंडम रैंडम टाइम होगा तो क्या होगा, C कितना होगा, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो D कितना है, D प्लस A साइन ओमेगा टी। सही है। तुम तो उसको ऐसे देखो, ऐसे देखो, मुझे क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो DC/dt कितना हो जाएगा, D प्लस A साइन ओमेगा टी, D प्लस A साइन ओमेगा टी का स्क्वायर इंटू D प्लस A साइन ओमेगा टी। एक सेकंड, मैं U/V क्यों ही लगा रहा हूँ, मतलब कैसे तो कोर्स लेते मैं लगा रहा हूँ U/V इस क्वेश्चन में, अजीब बात नहीं, गजब। A एप्सिलॉन नॉट D प्लस A साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, और माइनस एक और होगा पर वो मैटर नहीं करता, हमें मैग्नीट्यूड की बात करनी। कितना हो जाएगा, A ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सही है। और ये कितनी है, DC/dt की वैल्यू है, तो इसको V से मल्टीप्लाई कर दो।
और एक और चीज गिवन थी आई गेस पेपर में, वो क्या गिवन थी, ए इज आई गेस मच 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 लेस देन डी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो ये जो वैल्यू होगी ये माइनस ए से प्लस ए की वजह से चेंज हो रही होगी, तो डी प्लस ए से डी प्लस माइनस से चेंज हो रही होगी, तो वो फर्क नहीं डाल पाएगी और वैल्यू में। तो क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू वी टू साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ये जब 1 हो जाए तो कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू वी अपॉन डी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू मैक्सिमम, मैक्सिमम था आई नॉट गिवन था, तो हमें क्या निकालना था, सॉरी हमें डी नहीं ए निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू आई नॉट इंटू डी स्क्वायर, और एक सेकंड यहाँ पे होल्ड करना, यहाँ पे v छूट गया, यहाँ पे v और आएगा, ठीक है, ये वाली वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, आई गेस मैंने लिखा ही था, सॉरी, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू वी, और यहाँ पे ओमेगा छूट गया है, यस बिल्कुल, यहाँ पे ओमेगा मैंने मिस कर दिया, देखो यहाँ पे ओमेगा जो है वो मिस हो गया, ठीक है, अरे भाई ये क्या हो रहा है, सब गायब हो रहे हैं, ठीक है, ओमेगा, ओ अरे ओमेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा है, तो यहाँ से क्या हो गया, आई नॉट इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा वी ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ए, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है, आई गेस यही था, ऑप्शन नंबर ए था शायद, आई नॉट डी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ओमेगा ए वी, और एक सेकंड चेक कर लेता हूँ, डन है। अब तुम ऐसे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आगे बढ़ाते हैं, 23, ये तो बहुत ही चिंदी क्वेश्चन आ गया था, इसके ये अंदर हॉल क्या बोलते हैं ये था, तो अंदर ये हॉलो काट के निकाला था, तो उसमें सबको पता होता है कि कांस्टेंट होती है, और इनफैक्ट यूनिफॉर्म होती है, और क्या होती है, C1 और C2 के सेंटर ज्वाइनिंग होती है, ठीक है, C1 C2 के डायरेक्शन में होती है और यूनिफॉर्म होती है, रो आर बाय रो, ये डिस्टेंस पता होती है कितनी होती है, अगर ये ओ है, ये ओ डैश है, तो रो इंटू ओ ओ डैश वन कुछ लेफ्ट का कितना होता है, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन होता है ना, हाँ 3 एप्सिलॉन, ये कुछ ये वेक्टर होता है, कांस्टेंट ही आता है पूरे थ्रू आउट द, इस कैविटी के अंदर कांस्टेंट ही आता है, तो ये तो बिल्कुल चिंदी क्वेश्चन था, ठीक है, ये देखो एक बार, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्या मतलब, ठीक है, ये देखो ये बोल रहा है स्फेरिकल शेल है, ठीक है, सॉरी ये है नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल, नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है, पूरे में चार्ज है, पूरे वॉल्यूम के अंदर क्यू चार्ज है, ठीक है, तो तुम ऐसे देखो, पूरे वॉल्यूम के अंदर क्यू चार्ज है, ये जो डिस्टेंस है ये आर है, तो तुमको निकालना है कि इसके बाहर, जो जिसके बाहर जो एनर्जी स्टोर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो कितना टाइम्स है, वो जो है यू इज इक्वल टू जो बाहर स्टोर्ड है वो कितना है, अल्फा टाइम्स, अल्फा टाइम्स वो है क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ठीक है, तो हमें अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसको इसको सबसे बेस्ट तरीका ये करने का कि हम ये रिकॉल करें, मतलब बेस्ट तो नहीं बताऊंगा, एक और बेस्ट बताता हूँ इसके बाद, डी यू बाई डी वी कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है, तो अगर मुझे बाहर निकालना है तो मुझे आर से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करना है, ये मुझे समझ आ रहा है, तो डी यू कितना हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इंटू डी वी, डन है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो ई बाहर के पॉइंट पे कितना होगा, के क्यू बाय आर स्मॉल आर स्क्वायर, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर का स्क्वायर इंटू डी वी कितना हो जाएगा, एलिमेंट्री स्टेप के लिए 4 पाई, मैंने बाहर आया आर डिस्टेंस के बाहर जाके मैंने स्टेप ली डी आर थिकनेस की, तो इसमें जो एलिमेंट्री एनर्जी स्टोर्ड होगी वो ये जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, डी आर हो जाएगी, तो ये जो वॉल्यूम है डीवी ये कितना है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और ये तुम्हारी उसकी वैल्यू है ई स्क्वायर की, ई स्क्वायर इंटू डी वी इंटू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, इसको इंटीग्रेट कर दिया, और ये क्या हो जाएगा आर से इन्फिनिटी तक कितनी एनर्जी बाहर स्टोर्ड है, अब तुम इसको ऐसे देखो, यहाँ से मैंने क्या क्या करा, एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर ऐसे छोड़ दो, और की एक और निकाल लो, के क्यू स्क्वायर एक के एज इट इज छोड़ दो, और अपॉन ये क्या हो जाएगा r⁴, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 भी है, ठीक है, आर से इन्फिनिटी, ठीक है, तो अब क्या हो गया, के को एक के को मैंने यूज कर लिया, एक के को मैंने हटा दिया, एक को लिखा, तो इसको लिख दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसको कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा, एक सेकंड इसके को हटाया, मैंने नीचे ले लिया ना मैंने 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो ये क्या बचा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय के क्यू स्क्वायर बाय, ठीक है, आर स्क्वायर इंटू 2 आर टू इन्फिनिटी इंटू डी आर, ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय 2, एक सेकंड, हाँ
KQ²/2 -1/r, r टू इन्फिनिटी, मतलब KQ²/2r। ये बाहर एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, टोटल स्टैटिक एनर्जी इनसाइड द स्फीयर, एक सेकेंड, चार्ज Q is uniformly distributed to this value, ठीक है। द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इनसाइड द स्फीयर, अच्छा उसने इनसाइड द स्फीयर बोला है, ठीक है। तो हमें टोटल एनर्जी कितनी होती है पता ही होती है, 3/5 KQ²/r, ये तो याद ही करा होता है। और इसमें से घटा दो KQ²/2r, तो कितनी हो जाएगी KQ²/10r, सही है। तो ये किसके ये कितना हो गया KQ²/10r, किसके इक्वल था, इसके इक्वल था, तो आई गेस ये यही है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जो दूसरा तरीका जो सबसे अच्छा एग्जाम में करना चाहिए था वो ये था, अगर मैं इसको पूरी एनर्जी अगर मैं मानूँ सॉलिड स्फीयर की, तो वो कितनी होती है 3/5 KQ²/r। और अगर मुझे बाहर पॉइंट पे एनर्जी निकालनी है, तो अगर इससे क्या फर्क पड़ता है कि अंदर अंदर चार्ज है, या अगर अंदर भी चार्ज होता है, लेट से बाहर भी चार्ज होता है, सरफेस पे होता, तो फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है KQ/r² ही आती, और पूरे में भरा हुआ फिर भी वही आ रही है। इसका मतलब अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं सिंपली एक स्फेरिकल शेल से, तो जो बाहर एनर्जी होगी वो उतनी ही होगी जितनी यहाँ अंदर होने की वजह से है। तो बाहर की एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, दैट इज KQ²/2r। इसमें से डायरेक्ट तुम सेपरेट कर दो KQ²/2r को स्फेरिकल शेल की, और वो कितना आ जाएगा, मैं समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर अंदर चार्ज नहीं होता तो क्या होता, आर आर से डिस्टेंस के आगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, KQ/r ही होती, सॉरी KQ² ही होती, अभी भी वही है। तो जो एनर्जी स्टोर हो रही है, जो कि बेसिकली जो ई का जो फैक्टर है, वो तो हमेशा सेम रह रहा है, इरिस्पेक्टिव हमने स्फेरिकल शेल लिया है कि मतलब नॉन कंडक्टिंग लिया हुआ है, तो वो हमेशा कितना आएगा, ये वाली वैल्यू इसका डिफरेंस आ जाएगा, मतलब समझ आ गया। तो ये क्यों उसका बटन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये सोच पाते तो बहुत जल्दी हो जाता क्वेश्चन, बाकी तो ठीक है। किसी क्वेश्चन रोडो में भी है, और ये वाला क्वेश्चन रोडो का था, तो पेपर में आया, और ये था तुम्हारा पथफाइंडर का। तो और वो जो हमने हम थर्मो के भी करे हैं, वो भी क्वेश्चन हमें तुम्हें मिल जाएंगे शीट्स वगैरह में। ऐसा कुछ सब कुछ प्रेडिक्टेबल ही रहता है, ऐसा कुछ नए क्वेश्चन तो नहीं मिलते हैं, वेरी हाई चांस ही नहीं मिलेंगे, मतलब फिर भी स्ट्राइक कर जाते हैं अगर कुछ नया हुआ भी तो ये क्वेश्चन देखो ये आया था, ये क्वेश्चन भी फिर आई गेस मैंने एटीएस में कभी आया हुआ है, मैं जहाँ तक याद आ रहा है मैंने करा ही था अपने टाइम पे। तो उसने बोला है, उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, उसने ऐसा बोला है कि एक सेकंड होल्ड करना, हाँ, ये जो है इस पे सिग्मा की तुम मान लो वो है चार्ज डेंसिटी, लेट से मान लो, तो तुमको यहाँ से z डिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इसकी वजह से, ठीक है। कुछ कुछ वैल्यूज गिवन है, जैसे कि वैल्यू कांस्टेंट आ जाए, तो हम निकालते हैं बेसिकली ये जो रेडियस है ये r है, ये जो है ये जो रेडियस है ये r है, ये गिवन है क्वेश्चन, ठीक है। तो हमको z डिस्टेंस पे ये z एक्सेस मेरी तरफ आ रही है, ठीक है, मेरी तरफ तो कुछ और ही आना चाहिए था, पर ठीक है जो यही आ गया चलेगा, और ठीक है। तो तुम उसको ऐसे देखो, क्योंकि ये पोटेंशियल है, अगर मैं इसको चार बार इसका जस्ट कॉपी कैट बना दूं, राइट, तो इसका कंट्रीब्यूशन इस जेड पॉइंट पे, इस वाले का, इस वाले का और इस वाले का, चारों का सेम ही होगा। एक बार सोचो, खुद सोचो, देखो सिमेट्रिकल फिगर है इस जेड जेड पॉइंट करस्पॉन्डिंग। तो मैं क्या करता हूँ मैं पूरा बना लेता हूँ, सर्कल बना लेता हूँ, उसको 4 से डिवाइड कर दूंगा, राइट, एक के कंट्रीब्यूशन के लिए। तो मैंने ऐसा करा, अ, यहाँ पे लेट से ये जेड डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैं आर पे आया और मैंने एक स्फेरिकल शेल बनाया, स्फेरिकल शेल नहीं सॉरी, एक डिस्क बनाई, ठीक है। और ये जो है ये डी आर है, डन है। तुम उसको ऐसे देखो, यहाँ पे डीवीपी कितना होगा, डीवीपी जो एलिमेंट्री पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे, इस एलिमेंट्री डिस्क के करस्पॉन्डिंग वो कितना होगा, डीवीपी कितना होगा, के क्यू, के इसमें मान लीजिए डी क्यू है, के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सही है। ये होगा डिफरेंशियल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो अब तुम ऐसे देखो, डी क्यू कितना होगा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, उठा के डाल दो इसमें, और आर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जीरो से स्मॉल आर कैपिटल आर, तो बस वैल्यू पुट करनी है, देख लेते हैं क्या भी है। ये कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू क्या होगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर, सही है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब क्या हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी आर, 0 to r। अब ये बिल्कुल स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, और हमारा इंटीग्रल कोर्स ही चल रहा है, तो आई गेस यू आर फॉलोइंग दोस। तो आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा टी स्क्वायर,
डिफरेंशिएट कर दिया, सारा तो अपलोड नहीं है वैसे वहाँ पर भी, बट काफ़ी कुछ अपलोडेड है तो यूज़ करो उसे। एडीटी ईडी हो गया, इसको यहाँ पे डाल दिया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल आर, आई गेस स्मॉल जेड, सॉरी स्मॉल जेड, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आर की वैल्यू 0 है ना यहाँ पे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर डी आर कितना हो जाएगा, टी डी टी डिवाइडेड बाय टी, तो ये हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड, ये तुम्हारा पोटेंशियल आ गया। अब जो कि चारों की वजह से मुझे तो एक का निकालना था, आई शुड डिवाइड बाय द 4, सिग्मा बाय 8 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड, जेड की वैल्यू है 0.8, आर की वैल्यू है 0.6, आई गेस 0.6 ही, हाँ 0.6, तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 माइनस जेड, जेड कितना है 0.8, मतलब 0.2, 0.2 कितना होता है 1.2 1/5, तो सिग्मा बाय 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/5, दैट इज सिग्मा बाय 40 एप्सिलॉन नॉट, ये तुम्हारा आंसर है। और बाकी 5 क्वेश्चन में डिस्कस करें, बाकी नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में लेते हैं, अभी अपलोड होती है तुरंत। थैंक यू।